गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसका केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा उपयोग है, पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको पढ़ने के बाद हम लोग संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, लगभग सबके बारे में जानकारी आसानी से कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना यह जरूरी है कि परमाणु के सबसे बीच में नाभिक होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटता है। इस निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटता है। इस कक्षा को K, L, M, N या 1, 2, 3, 4 के नाम से जाना जाता है। इसमें कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन 2n² सूत्र के द्वारा बढ़ता है। तो पहली कक्षा में n की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 होता है। दूसरी कक्षा में n की जगह 2 रखेंगे तो इसमें 8 होता है। तीसरी कक्षा में n की जगह 3 रखेंगे, इसमें 18 होता है। चौथी कक्षा में n की जगह 4 रखेंगे, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होता है। ताप कहने का मतलब यह कि पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। कक्षाओं को उप कक्षाओं में बांटा गया है। तो पहली कक्षा में केवल एक उप कक्षा होती है S, दूसरे में S और P, तीसरे में S, P और D और चौथे में S, P, D और F। इसके पीछे कारण है क्योंकि S में इलेक्ट्रॉन भरता है 2। पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए केवल एक उप कक्षा से कम चल जाता है। P में इलेक्ट्रॉन भरता है 6। तो दूसरे कक्षा में आप देख रहे हैं कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 S में और 6 P में, 8 हो गए। D में भरता है 10, तीसरे में 18 है तो 10, 6 और 2 18 और F में भरता है 14 इलेक्ट्रॉन, यानी S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। तो ये रहा एक परमाणु जिसमें कक्षा और उपकक्षा किसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम इस तरह लिखते हैं। थ्री D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5D, 6X, 6P, 6D, 6F। इसको हम लोग ऐसे 3 साथ काट देते हैं और यह ले जाकर पीछे से इसमें मिला देते हैं। इसमें अब करते क्या है, यह उसको काटता है पहले जिसका ऊर्जा स्तर कम होगा। यह ऊर्जा स्तर जिसका कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा और ऊर्जा स्तर मुख्य रूप से n+l होता है। n+l यानी मुख्य क्वांटम संख्या और दिगांशी क्वांटम संख्या का जो ऊर्जा स्तर कहलाता है। इसी जोड़ में जिसका सबसे कम नंबर आता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ता है, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। अब इसमें हम एक एक करके 3-4 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दे रहे हैं।
जैसे मान लीजिए आपको लिखना हो सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11। आप पढ़े हैं Z बराबर E बराबर P, यानी जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। देखिए इस चित्र में सबसे पहले तीर किसको काटा है 1s2, तो वहां लिखेंगे 1s और s में इलेक्ट्रॉन कितना बनता है 2, फिर कम। फिर तीर किसको काटा है 2s2, फिर तीर किसको काटा है 2p2, 2p6, फिर तीर किसको काटा है 3s। s में तो भरेगा 2, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन है 11, तो 2 और 2 4 और 6 10 और 1 11। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, क्योंकि यहाँ जो बाएं बगल संख्या लिखी रहती है वह पहली कक्षा होती है। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। यानी कहने का मतलब इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन एक हुआ। और इसके पहले वाले कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसे कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम में कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन है और कितना कोर इलेक्ट्रॉन है, तो आप कह सकते हैं कि सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 और कोर इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। इसी तरह और किसी का लिखना हो, जैसे मान लीजिए आपको लिखना हो आर्गन का, तो आर्गन का 18 होता है। क्या लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। जोड़ लीजिए 2 और 2 4 और 6 10, 2 12 6 18, 2 8 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें 8। इसी तरह हम किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसमें संयोजी और कोर इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिए। इसके अलावा अगर हमको संयोजकता निकालनी है तो संयोजकता भी निकल सकता है। संयोजकता यहां लिखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन और इधर लिखेंगे संयोजकता। अगर किसी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता भी कितना होगा 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तो संयोजकता भी 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है तो संयोजकता भी 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है तो संयोजकता भी 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है तो संयोजकता 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है तो संयोजकता 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है तो संयोजकता 1 और संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 है तो संयोजकता 0 होगी। यह आप लोगों को हमेशा दिमाग में रखना होगा, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही संयोजकता निकलेगा। क्योंकि 5 का 3 इसलिए हुआ क्योंकि किसी के अंतिम कक्षा में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो वह 3 इलेक्ट्रॉन को आसानी से लेकर अपना अष्टक पूरा कर सकता है, और अष्टक पूरा करेगा तो 3 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए उसकी संयोजकता 3 है। इस तरह 1-2 जगह जैसे आप क्रोमियम 24 है या एक्सेप्शन है, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3p4। लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत होगा। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास P नहीं D होगा। यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत होगा। होगा क्या कि D का अर्ध सेल पूरा होगा और इसमें से एक यहां हो जाएगा और यहां 5 हो जाएगा, और तब जाके यह सही होगा। तो इस तरह एक्सेप्शनल केस भी कुछ है, और इस सूत्र का प्रयोग करके आप जितना तत्व हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। साथ साथ उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजकता भी ज्ञात किया जा सकता है।
इस तरह इस वीडियो में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित कोई दिक्कत है या कुछ ये है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।